तो इस टाइम हम नेपाल और भारत के बीच है। ये इधर अपना इंडिया है और इधर है नेपाल। ये है नेपाल का पहाड़। फिर भी शासन प्रशासन नहीं सुन रही है। वन विभाग से भी कह दिया, ये भी नहीं सुन रहे हैं। अब मैं किसी देखिए, हम इसको लेकर जा रहे हैं नेपाल, वहीं छोड़ कर आएंगे। इंडिया के किसी काम का नहीं है ये इंसान। हो सकता है नेपाल के किसी काम आ जाए। अब इंडिया के तो किसी काम आया नहीं ये वाला इंसान। हो सकता है भैया नेपाल की प्रगति में कुछ सहयोग दे दे। इंडिया के लिए तो बेकार है तो इसको नेपाल में छोड़ आएंगे आज हम। आए मत जाइए, बता रहा हूं इंडिया की तरफ। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं नेपाल की तरफ। लोहाघाट से 40-45 किलोमीटर दूर है पंचेश्वर। वहाँ एक नदी है काली नदी, उसके एक साइड है इंडिया और दूसरी साइड है नेपाल। तो उसी को देखने के लिए हम अभी नेपाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं किस टाइम तक हम नेपाल के करीब तक पहुँच जाएंगे। अगर लोहाघाट से पंचवेश्वर 45 किलोमीटर रोड की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे होंगे सामने कैसी रोड चल रही है। लेकिन इतना मानकर चलिए कि रोड ये हाँ रोड खतरों से खाली नहीं है। अगर 70% ठीक है तो भाई साहब रोड 30% ये ख़राब भी है। ख़राब बोले तो मतलब टूटी फूटी नहीं है, पर मोड़ बहुत है। हाँ, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए अगर मानसून सीजन में तो यहाँ आने की सोचे भी मत, क्योंकि भैया इतनी कई जगह भुरभुरे पहाड़ हैं, वो पूरा जब बरसात होगी तो पूरे के पूरे वो सड़क पर आ जाएंगे। तो इसलिए मानसून सीजन में तो आने की यहाँ कल्पना भी ना करें, क्योंकि उस टाइम आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। रोड यहाँ की ब्लॉक हो जाएगी लैंडस्लाइड के कारण। तो रोड अच्छी है, मतलब इतनी ज़्यादा चौड़ी भी नहीं है, एक गाड़ी के लिए रोड ठीक ठाक है। पर दिक्कत वो है कि मोड़ बहुत ज़्यादा हैं। हर कदम कदम पर जो है आपको इस तरह घूम घूम के जाना पड़ेगा। और लोहाघाट से ये काफ़ी नीचे है। लोहाघाट से जैसे यहाँ आप लगभग 10-12 किलोमीटर चलेंगे तो थोड़ा बहुत चढ़ाई आपको चढ़नी होगी। उसके बाद लगातार नीचे की तरफ आपको जाना होगा, क्योंकि ये जो मंदिर है ना पंचेश्वर, ये काफ़ी नीचे है लोहाघाट के मुकाबले। तो इसलिए आपको नीचे लगातार नीचे जाएंगे आप, तब पहुँचेंगे पंचवेश्वर।
शादी वादी के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना, चार दीवारों में घुट घुट के मुझे नहीं मरना। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि आज जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ, उसका हो सकता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में कभी ना कभी वो चीज़ काम आ जाए। तो ऐसे ही यहाँ मैं मानकर चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये जो हमारी यात्रा है ना, ये बनेगी हमारे नेपाल दौरे की आधारशिला। मतलब ये हमारा, जब हम कभी नेपाल की यात्रा करेंगे तो हम थोड़ा अभी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि किस तरह हमको नेपाल जाना है, कौन से बॉर्डर से, कैसे। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा जो हम इस यात्रा पर हम आए हुए हैं, ये हमारी नेपाल यात्रा का आधार बनेगी। और देखो क्या होता है। हिमांशु पानी दे यार। दिक्कत ना हो रही उसकी, पेट उठ की दिक्कत, वो चला खाने की सही नॉर्मल है ना पेट। जिंदगी एक सफर है, सोना वो चला।
देखिए दोस्तों, ये कोहरा आप देख पा रहे होंगे, ये दरअसल कोहरा नहीं है, ये है धुआं। यहाँ अभी न्यूज़ आई है कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी हुई है आग। अब पता नहीं वो आग कैसे लगी, किसने लगाई या कहाँ से शुरू हुई, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल उत्तराखंड के इन जंगलों में आग लगी हुई है। ये पूरा धुआं धुआं सा उठा हुआ है। पानी के तो साहब है। तो दोस्तों, पंचवेश्वर मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको ये वाला पुल पार करना होगा और फिर ये पुल पार करके उधर आप जाएंगे, उधर की साइड पंचवेश्वर मंदिर है, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। ये देखिए, ये है सरयू नदी। इसमें रिवर राफ्टिंग भी होती है, लेकिन भाई साहब अभी रिवर राफ्टिंग बंद है। राम झूला लक्ष्मण झूला तो कई बार चढ़ा होगा, हैं? तो पुल पार करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं पंचवेश्वर मंदिर की तरफ, सरयू नदी के किनारे किनारे। ये भैया हम अपने खाने पीने की चीज़ें भी लेकर चले हैं। ये हिमांशु कुछ इसमें है अपना, क्या है इसमें, पराठे हैं, अचार है और आलू है। तो भैया हमें पता था कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हो सकता है कि ना मिले, तो इसलिए हम अपनी सिस्टर से ये पैक करा कर ले आए। ठीक है भाई साहब। पता ना ये टॉयलेट है। एक ही तो रास्ता है, एक ही तो रास्ता है। अगर यहाँ से ही प्रतिबंधित है तो फिर मंदिर कैसे जाएंगे? देखो, नहाने का घाट तो बोल रहा। ये पिथौरागढ़ है। हाँ, अच्छा, उधर का जो है वो है नेपाल, चंपावत।
ये जो मंदिर है पंचवेश्वर मंदिर, इसकी ये- क्या कहानी है? इसके बहुत पुरानी कहानी है। ये पांडवों का बनाया हुआ है। ये सबसे ऊंचा धाम पंचेसर, 5 स्वर है इसमें। काली, गौरी, धौली, राम, सरयू। ये बहुत पहले से सती का मंदिर है। ये शिव जी बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ आते रहते जाते रहते हैं भक्त लोग। और ये सामने काली और गौरी, धौली, इसमें राम और सरयू, 5 नदी का संगम है। यहाँ पर त्रिवेणी घाट है। बहुत लोग आते हैं, श्रद्धा लोग यहाँ मंदिर में, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आते हैं भक्त लोग, काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ। और यहाँ भंडारा चलता ही रहता है। मान्य है सबसे 5 धाम ऊंचा पंचेसर है, शिवालय मंदिर है। ये बहुत पुराना मंदिर है सती का। ये बहुत पुराना, सबसे ऊंचा धाम, सबसे ऊंचा जो है कि पंचेसर में है। स्वर सबसे ऊंचा पंचेश्वर है। फिर और है, सब स्वर है, सब स्वर है सबसे। फिर वो छोटा सर है। यहाँ जो है कि पंचेसर हरिद्वार है। ये सामने नीचे कुंड है। यहाँ पर जो है कुंड है। फिर ऊपर वो सूर्य कुंड है। वहाँ पर द्रौपदी कुंड है। थोड़ा नीचे जाओ, वहाँ पांडवों का कुंड है। वहाँ जो है कि फिर नीचे नंगरो घाट है। और वहाँ परशुराम मंदिर है यहाँ ऊपर। और जुड़ा मंदिर का वहाँ मतलब वहाँ तालेश्वर है। पूरे यहाँ घाट तक सब मतलब ये शिव जी के ताल है, सब तालेश्वर है। जय भोले शिव शंकर। तो बाबा जी इसको मतलब पंचवेश्वर क्यों बोलते हैं? 5 भगवानों का वास है क्या यहाँ? ये पांच ये जो है कि पंचेश्वर, वो तो बता दिया। काली, गौरी, धौली, राम, सरयू, ये जो है कि 5 नदियों का संगम है यहाँ। काली, गौरी, धौली, राम, सरयू, तब ये पंचेसर नाम पड़ गया इसका। यहाँ पर जो है कि यहाँ कुंड है, यहाँ पर मिलन होके तब पंचेसर का 5 धाम नाम पड़ गया। यहाँ 5 धाम है। ये नेपाल बॉर्डर से आते हैं। और ये तुम्हारे धारचूला से, जिसमें ये तुम्हारा बांध बन रहा है धौली गंगा में, वहाँ से मिलन ये जुला घाट से ऊपर हो जाती है। तब इसका नाम 5 मतलब पंचेसर नाम पड़ गया। 5 धाम है पंचेसर, शिव जी के 5 मुख हैं इसमें। 5 धाम है पंचेसर, तब नाम पड़ गया। तो बाबा जी इधर इंडिया है, उधर नेपाल है। हाँ, ये सामने जो है कि चंपाबाई डिस्ट्रिक्ट, ये सामने जो है कि नेपाल, ये पिथौरागढ़ जिला मनाकोट में आ गया ये। नहीं तो नेपाल कहाँ है? नेपाल कहाँ है? नेपाल का बॉर्डर ये सामने लग गया है। पहाड़ जो है नेपाल का है ये। ये पहाड़ नेपाल का है? नेपाल का है ये। बीच में वो तो बता दिया काली, गौरी, धौली, इससे वार ये मतलब इंडिया में आ गया। उससे पार जो है कि ये नेपाल में आ गया। इनका जिला जो है कि बैतडी में आ गया। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा पहाड़ नेपाल में है? हाँ, जितना दिखाई दे रहे हैं पूरे नेपाल का पहाड़ है ये इधर अपना इंडिया है, ये इंडिया इधर है। नेपाल है। हाँ, इससे नीचे जो है कि शारदा लग गई। पंचेसर शारदा। नीचे शारदा हो गई। ये मतलब जो है कि सामने सब नेपाल बॉर्डर लग गया ये। तो ये नदी आगे कहाँ जा रही है? ये अपने इंडिया में जा रही है ना? इंडिया, हाँ इंडिया में जा रही है। नीचे होते हुए तुम्हारे बनबसा से नीचे टंगाईपुर होते हुए ये वो भी वहाँ भी जाती है ना, अयोध्या? हाँ अयोध्या तक जा रही है ये। अच्छा, तो ये भगवान शंकर का मंदिर है ना? हाँ, शिव शंकर भोले का है ये। बाहर यहाँ घाट बना हुआ ना नहाने के लिए? हाँ हाँ, घाट बना है, सीढ़ी लगी है, सब बढ़िया बना तो है अगर घाट। यहाँ से अगर नेपाल जाना हो तो परमिशन की जरूरत होती है नाव के द्वारा? हाँ, नीचे नाव है। नाव है, फिर परमिशन लो, नाव में बैठो, फिर नेपाल जाओ। हाँ? हाँ, आजकल वैसे ही चल रहा है ये, कोरोना जैसे। अच्छा, तो अब तो कोरोना है ना, अब तो नेपाल में एंट्री नहीं होगी ना? नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। तो अच्छा, नहीं जाने दे रहे हैं। पास बनवाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ। पास कहाँ से बनता है? आगे पीछे से ही? नहीं, यहाँ एसएसबी से बोलो तो उनसे। ITBP से? हाँ, यहाँ जहाँ एसएसबी जवान बैठे हैं। अच्छा, यहीं से हाँ जहाँ SSB की चेक पोस्ट है उधर, हाँ तो वहाँ से परमिशन मिलती है? हाँ, उनसे बात कर लो, वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ नाव से फिर पार जाना पड़ता है। अच्छा, नाव से पार नेपाल की? हाँ आप तो आते जाते रहते होंगे? हाँ, जाते हैं। तो नेपाल का यहाँ कौन सा वो है शहर, गांव कौन सा है, क्या नाम है यहाँ जो पास में है? ये मतलब ये आ गया पारिशाला कहते हैं ना। हाँ। इनका जो है कि वड़ा नंबर पंचेसर, गाबी, डुंगरी खान, जिला बैतडी में पड़ता है। इनका जिला बैतडी। ये तलिसराड़ में आ गया। ये तलिसराड़ बोलते हैं ना, तलिसराड़। हाँ, ये तलिसराड़ में आ गया ये पंचेसर। तलिसराड़। हाँ, वैसे नेपाली बोलते हैं, पंचेसर में आ गया ये भी। चलो
चलो बाबा जी धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। नेपाल, ओ ये है काली नदी। भाई तो इंडिया ही है अपना, ये तो इंडिया ही है। अच्छा, मतलब नेपाल में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है कहाँ, एसएसबी से? और फिर ऐसे ही आप इसके द्वारा वहाँ ले जाते हो? ना हम तो ले जाते नहीं, तो ये अपने रिश्तेदार थे ना, अच्छा अच्छा अच्छा। लाने गए थे। तो वैसे यहाँ से नाव के द्वारा जाने का कुछ वो नहीं है? हाँ, नाव के द्वारा है। नाव कहाँ है? नाव नीचे है। तो पार करने के लिए वो कहाँ से नाव नाव कहाँ से मिलती है भाई नेपाल में जाने के लिए यहाँ से? नीचे कहाँ, पीछे की तरफ? नीचे उधर? अच्छा, वो मंदिर नेपाल में है। चल भाई हिमांशु, और वो जो है ना उस साइड से, ओ अब यार यहाँ से फ्लिप हो रहा है कैमरा हिमांशु। चलो, इस टाइम हम इंडिया में हैं और सामने है नेपाल, वो नेपाल की पहाड़ी है। ये हमारा कैमरामैन अच्छा नहीं है भाई साहब, बिल्कुल इससे वीडियो शूट नहीं होती है भाई साहब, ऐसे है क्या? चलिए, तो दोस्तों आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, वो इसलिए क्योंकि आज जहां हम खड़े हैं वो है भारत और नेपाल के बीच। ये देखिए, ये आ रही है अपने भारत की सरयू नदी, और इधर जो है ना ये है नेपाल की काली या कहीं की महाकाली नदी। और इन दोनों का जो संगम हो रहा है ना वहाँ पर, वहाँ इन दोनों के संगम के बाद जो नदी आगे बढ़ रही है वो है शारदा नदी। तो इस टाइम हम नेपाल और भारत के बीच है। ये अपना इंडिया है, ये इधर अपना इंडिया है और इधर है नेपाल। ये है नेपाल का पहाड़। हमारी बहुत इच्छा थी भाई साहब कि नेपाल को बहुत करीब से देखा जाए। अब ये जो हमारी यात्रा हुई है ये आगे की यात्रा के लिए बनेगी आधार। मतलब अभी तो हम नेपाल नहीं जा रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ से नाव मिल जाती है, नाव के द्वारा आप नेपाल जा सकते हैं। लेकिन भाई साहब हमारे पास अभी टाइम कम है, तो इसलिए हम नेपाल नहीं जा पाएंगे। जाएंगे बिल्कुल तैयारी के साथ नेपाल जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि ये यात्रा नेपाल यात्रा के लिए हमारा आधार बनेगी। तो ये हैं यहाँ के मंदिर जो है पंचवेश्वर मंदिर, यहाँ के ये पुजारी हैं, ये बाबा जी हैं। अगर कुछ रामतीरथ बाबा, रामप्रस्थ बाबा इनका नाम है, बाबा रामतीरथ बाबा इनका नाम है। ये यहीं पर इसी पंचवेश्वर मंदिर में पुजारी हैं। ये कुछ कहना चाहेंगे बाबा ये नदियों के बारे में या भारत नेपाल? ये सामने जो है कि नेपाल बॉर्डर लग गया। ये जो है कि इसमें काली, गोरी, धौली, इसमें राम, सरयू, इसमें ये 5 नदी का मिलन है। इसमें जो है कि आप देख रहे हो ये त्रिवेणी कुंड है, इसमें नहाने का कुंड है। यहाँ पर कुंड है, ये कुंड है। असली शिव जी का मंदिर जो है कि इसमें है, कुंड में। जैसे मैंने पहले भी बोला था, यहाँ मच्छी मारने का रोक शासन प्रशासन से बोला था, फिर भी शासन प्रशासन नहीं सुन रही है। वन विभाग से भी कह दिया, ये भी नहीं सुन रहे हैं। अब मैं किससे कहूँ? जैसे यहाँ ये मशीनें लगी है, कहाँ पास है कि यहाँ पूरा खनन हो रहा है। देखो ये सामने जो है कि पूरा खनन हो रहा है, मंदिर में हानिकारी पहुँच रही है। ये नेपाल मंदिर है, वहाँ भी मतलब जो है कि खनन के जैसे मंदिरों का नुकसान हो रहा है। ये सामने चंपावत डिस्ट्रिक्ट में यहाँ भी खनन हो रहा है, सामने देख रहे हो, इसमें भी खनन हो रहा है। पूरे जो यहाँ के रेती बजरी जा रहे हैं, सामने मशीन लगी है, देख रहे हो। इसमें शासन प्रशासन से भी कह दिया, वन विभाग से भी कह दिया, कोई नहीं सुन रहे। तो क्या मतलब मछलियों का क्या वो है? इसमें महाशेर गोल्डन कलर के हैं, महाशेर है ये पूरे संगम में महाशेर। शासन प्रशासन से यहाँ पर मछलियों का क्या वो है? ये मच्छी पकड़ने वाले आते हैं दूर से, तो मछली पकड़ना यहाँ हाँ गैर कानूनी है? गैर कानूनी है। और महाशेर मारना और मतलब जंगल का शेर मारना मतलब वो बहुत कानून है। जैसे मतलब खूनी केस बराबर है, यहाँ महाशेर कोई नहीं मारेंगे। ऐसे भगवानों का कुंड है, ये देखो आप देख रहे हो, इसमें आगे भगवान का कुंड है, इसमें शिव जी का मंदिर है। तब कह रहे हैं सामने जो मशीन लगी है इनमें मतलब खनन हो रहा है। 3 महीने का कह रहे हैं, 3 महीने तक ये मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। 2013 में यहाँ बाढ़ आके ऐसे खनन के जैसे मंदिर में पूरा नुकसान हो गया। ये पूरी देखो रोड़ी बजरिया जो है कि सब ये ध्वस्त हो रहा है मंदिरों को। तो बाबा ये जो सरयू नदी है, हाँ, इसमें कौन कौन सी नदियों का पानी आता है? सरयू नदी में अपने इंडिया की जो है ये हमारे इंडिया की है, राम इसमें और सरयू।
राम और सरयू इसमें इसमें काली और गोरी धौली। और मतलब ये नेपाल की जो है महाकाली, इसमें किस किस नदियों का पानी आता है? इसमें काली और गोरी धौली 3 नदी इसमें आते हैं, 2 इसमें आते हैं। ये नेपाल का मंदिर है सामने, नेपाल का पहाड़ है ये नेपाल का। ये तुम्हारा बैतडी ज़िला में आता है, ये पिथौरागढ़ ज़िला में आ रहा है, मुनाकोट ब्लॉक, ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है यहाँ। चलो मामा जी, ये अपना इंडिया है और इधर है नेपाल। अगर आप यहाँ से पंचवेश्वर मंदिर, ये है लोहाघाट से करीब 40-45 किलोमीटर है ये लोहाघाट से पंचवेश्वर मंदिर। यहाँ पर आप जब आप आएंगे तो सरयू और काली नदियों का संगम मिलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे थे कि यहाँ से कुछ दूरी पर मिलती है नाव जो आपको पहुँचा देगी नेपाल, लेकिन उसके लिए ना यहाँ से नेपाल जाने के लिए, नदी पार करके नेपाल जाने के लिए ना कुछ आपको परमिट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एसएसबी का एक चेक पोस्ट है, वहाँ से आप मालूम कर लीजिए कि नेपाल, अगर आप इस नदी के द्वारा इंडिया से नेपाल जाना चाहते हैं तो क्या उसका प्रोसेस रहेगा, वो आप यहाँ एसएसबी से अगर मालूम कर लीजिए, या फिर ऑनलाइन किसी की वीडियो होगी काफ़ी सारी, उसको देख लीजिए। सच में यहाँ आकर मन को बहुत खुशी हो रही है। अब देखिए, अब हम चलते हैं नेपाल की तरफ से जो आ रही है महाकाली नदी, या जो अपने उत्तराखंड में बोलते हैं काली नदी, तो वहाँ पर हम नहाने चलते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद आपको आगे दिखाते हैं। पकड़ के थोड़ी देर पानी पिला दो इसका। तो ये देखिए हमारे सब रिश्तेदार नहाते हुए, जो बंदर खाना लेके आए बड़ी मुश्किल से यार। अरे बड़ी मुश्किल से तो अब खाना लेके आए बनवा के, और तुम खा लो इसको थोड़ा पास रखते हैं, कभी अपना ये बंदर ही करें सब खाना पीना। और देखिए ये सब हमारे रिश्तेदार यहाँ पर नहा रहे हैं, जो नेपाल की तरफ से आ रही है महाकाली नदी। ये सब इसमें स्नान कर रहे हैं। वो सामने है नेपाल, और ये नेपाल की तरफ से आने वाली महाकाली नदी, जिसको उत्तराखंड में बोलते हैं काली नदी। कैसा है पानी, कैसा है? गर्म पानी है। अरे हमको उल्लू बना रहे हो, हमको पता है कितना ठंडा पानी होता है। ओ भाई साहब कूद मत जाइए, कुछ टूट फूट गया ना तेरा। और भैया अब हम भी जा रहे हैं, जो ये नेपाल की तरफ से आ रही है महाकाली नदी, इसमें स्नान करेंगे अब हम। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है अपना इंडिया, और ये दूसरी तरफ है नेपाल। मतलब नदी के एक साइड इंडिया और नदी के दूसरी साइड है नेपाल। चलिए अब हम स्नान करते हैं। अच्छा अगर मान लो आगे डैम बनेगा तो ये तो मंदिर मेरे हिसाब से तो पानी यहाँ आ जाएगा। तो वो ये तो कह रहे हैं कि डैम बना रहे तो बना लो, पर उससे पहले जो है जो नीचे है उन्हें ऊपर बसा दो कहीं, क्योंकि टिहरी डैम में भी ऐसे होता ना। ये बता रहे हो पानी रुके करेगा 315 मीटर कितना होगा? 315 लगभग आधा ज़्यादा हो जाएगा। हाँ तो उसने वीडियो में पहाड़ दिखा तो कह रहा सारा डूब जाएगा पहाड़। दिक्कत ये है वो भूकंप जोन में है, दोनों बना रहे ना मिलके, फायदा नुकसान दोनों है। अपन दिल्ली में जो पानी आवे हिस्से तो टिहरी डैम से। तो भाई साहब हमने कर लिया है नेपाल की महाकाली नदी में स्नान। तो भाई साहब हमने कर लिया है नेपाल की महाकाली नदी में स्नान। अब हमारा चलने का समय हो गया है, हम जा रहे हैं अपने घर। जाते जाते सिर्फ यही कहेंगे कि बाय बाय नेपाल, मिलेंगे बहुत जल्दी। ये हमारा वादा है नेपाल कि हम आएंगे, आपके द्वार हम आएंगे। जय हिंद। देखिए पंचवेश्वर मंदिर में सरयू नदी भारत की और नेपाल की महाकाली नदी के संगम स्थल पर बैठकर खाना खाते हुए भक्तगण। अब हम भी इन्हें ज्वाइन करते हैं। देखो जंगलों में आग लगती है, आग लग गई, पूरा धुआं ही धुआं है ये धुआं है। हाँ। महाराज जी अचानक देना लो पराठे ले लो। मैंने अरे खा लो। मैंने अभी ले लिया। आपने क्या खाया? मैं चावल बना दिया। हमको काम आ जा। खा लेते हैं आप भी पराठे? मैंने अभी खा लिया। खा लिया। हाँ
कि जब वो होगी ना आग बहुत तगड़ी है, जब वो होगी बारिश पड़ेगी जल्दी सारी वो बंद होगी, तो वो गलत कर रहे हैं जंगल जला के। भूख देंगे भैया, जंगल जला रहे तो जहाँ से ऑक्सीजन आ रही है वहीं जला रहे हैं, तो फिर सारे पेड़ जंगल सब फूक दिए। तो अभी न्यूज़ में आ रहा होगा कि उत्तराखंड के जंगलों में लगी हुई है आग। वो देखिए, वो वहाँ से आग लग रही है। अब पता नहीं ये कोई जानबूझ के लगाते हैं या फिर लगती है। चलो भैया, चलो चलो। क्या लगता है? चलिए हम यहाँ से जल्दी निकलते हैं, क्योंकि भाई साहब अगर हमें आगे आग मिल गई तो निकलना भारी पड़ जाएगा। हाँ, तो ये यहाँ हमें आग दिख भी गई है, तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं ताकि आगे अगर कुछ दिक्कत हो तो हम जल्दी निकल जाएं।